नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता पर अपनी प्रश्नों को देखा और एक अच्छी समझ विकसित की। उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वो हल हो गई होंगी, और फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और आपका जो भी कमेंट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उसका सोल्यूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। आज जो टॉपिक है ये है वैदिक काल, और इससे भी अच्छी खासी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण के साथ साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग एक अच्छी अप्रोच के साथ में चलेंगे जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ना बने। तो देखते हैं इस सेशन के प्रश्नों को, और इससे पहले कि हम लोग सेशन में आगे बढ़ें, वही एक निवेदन आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर पढ़ने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। निश्चित तौर से चैनल पर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है वो आपकी कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, चाहे जो भी परीक्षा दे रहे हैं, जहाँ भी इतिहास विषय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और कई बार होता क्या है कि जो व्यूअर्स होते हैं वो देखते हैं कि अरे इसमें सब्सक्राइबर्स कम हैं और इसमें व्यूज़ कम आए हैं। तो सब्सक्राइबर्स का कम होना या व्यूज़ का कम होना पता चलता है कि सब्सक्राइबर कम है तो कंटेंट अच्छा नहीं। जब कोई भी नया चैनल होता है तो उसकी रीच में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर इसी तरह से आप देखेंगे तो ऐसे तो आपको जो कंटेंट हम डाल रहे हैं इतना मेहनत करके अच्छे से हम, कि आप लोग अच्छे से समझ सके, आपकी जो भी परीक्षा है उसकी तैयारी अच्छे से हो सके, तो फिर उसका तो कोई लाभ नहीं हो पाएगा ना आप लोगों को। तो प्लीज़ देखिए चैनल को, जो भी वीडियोस, जो भी कंटेंट पड़ा हुआ उसको देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और लगता है कि इस चैनल पर बने रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। और बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या करता है? तो पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात हो रही है कि कौन सा वैदिक लेख है जो पुनर्जन्म के सिद्धांत की पहली बार प्रणालीगत व्याख्या करता है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ही पुनर्जन्म का पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या करता है। और बात करें शतपथ ब्राह्मण की, तो जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यजुर्वेद भी दो भागों में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसी का एक पार्ट है शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण में ही पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या मिलती है। साथ ही साथ जो कृषि की 4 क्रियाएं होती हैं, जिसमें हो जाता है बुआई है, कटाई है, मड़ाई है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो 4 क्रियाएं होती हैं, तो वो भी शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती थी? तो ब्रह्मावर्त कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि कहलाती थी? सरस्वती दृश्यवती, सरस्वती सरयू नदी, शुतुदी और विपाशा नदी, गंगा और यमुना नदी। तो ये जो ब्रह्मावर्त कहलाती थी, ये भूमि कहलाती थी सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच की जो भूमि थी, जो बीच के क्षेत्र था, वही कहलाता था ब्रह्मावर्त। और ये जो सरस्वती नदी है, ये सरस्वती नदी अब विलुप्त हो गई है। साथ ही साथ प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सरस्वती नदी जहाँ पर विलुप्त हुई है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विंशन। विंशन कहते हैं सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान को। और यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रह्मावर्त कौन सा क्षेत्र कहलाता था? सरस्वती और दृश्यवती, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वही कहलाता था ब्रह्मावर्त। नेक्स्ट देखते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय निम्न में से किस उपनिषद में वर्णित है? पहले तो हमें इसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि तमसो मा ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है। तमसो मा ज्योतिर्गमय का अर्थ है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और कहाँ पे इसका वर्णन मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद भी यजुर्वेद का उपनिषद है, और बृहदारण्यक उपनिषद के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। जो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है वो भी मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में, और बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। यहाँ पे पूछा गया तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट देखते हैं। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है?
जो पुनर्विवाहित स्त्री है उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, क्या पुनर्भू शब्द प्रयोग किया गया है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में। और जो पुनर्भू शब्द है पुनर्विवाहित स्त्री के लिए, साथ ही साथ इस पुनर्विवाहित स्त्री से जो संतान उत्पन्न होती है उसको कहा जाता था पौनर्भव। पुनर्भू से उत्पन्न संतान पौनर्भव। तो ये भी जो शब्द है, चाहे पुनर्भू है या पौनर्भव है, ये दोनों ही शब्द मिलते हैं अथर्ववेद में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, अथर्ववेद। नेक्स्ट देखते हैं, स्मृतिकारों ने किस विवाह को अत्यंत निषिद्ध कहा है। तो विवाह के प्रकार में देखा जाए तो ये अनुलोम है, प्रतिलोम है, सहजाति है, सगोत्र है। तो किस विवाह को अत्यंत निषिद्ध कहा है, तो अत्यंत निषिद्ध कहा गया है सगोत्र व्यवहार को, यानी कि एक ही गोत्र में उत्पन्न लड़के लड़की का विवाह नहीं हो सकता, उसको निषिद्ध माना गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम अवतारवाद की चर्चा की गई है, एक ही बात है। तो ये सबसे पहले चर्चा की गई है भगवत गीता में। तो अवतारवाद का जो वर्णन मिलता है, अवतारवाद की जो चर्चा मिलती है वो मिलती है भगवत गीता में। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में जल प्लवन की कथा का वर्णन है। जल प्लवन की कथा का जो वर्णन है वो वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण आपको मालूम है यजुर्वेद का ब्राह्मण है, यजुर्वेद की भी शुक्ल शाखा का ये ब्राह्मण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, शतपथ ब्राह्मण में ही जल प्लवन की कथा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारतीय विवाह जिसमें कन्या के पिता को गोमिथुन देने की शर्त होती थी उसे क्या कहते थे। तो अगर प्राचीन भारतीय विवाहों की बात करें तो 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जिनमें से जो 4 होते थे ये उच्च कोटि के माने जाते थे, जबकि 4 निम्न कोटि के माने जाते थे। ये जो 4 विवाह यहाँ पर दिए हैं ये चारों ही जो प्रशास्त या उच्च कोटि के विवाह थे उनमें ही आते थे। अब इनमें भी जो सबसे उच्च कोटि का माना जाता था वो था ब्रह्म विवाह, सेकंड पे आता था देव विवाह, थर्ड पे आता था प्रजापति विवाह और फोर्थ पे आता था आर्ष विवाह। तो ये यहाँ पे जो पूछा जा रहा है गो मिथुन देने की शर्त किस विवाह में होती थी, तो ये होती थी आर्ष विवाह में। ये जो 4 प्रशास्त प्रकार के विवाह थे उनमें से जो सबसे निम्न कोटि का विवाह था वो था आर्ष। तो ये किसकी बात हो रही है, 4 प्रकार के जो विवाह हैं जो प्रशस्त थे, जो जिनको ज़्यादा मान्यता मिली हुई थी समाज में, तो उनमें से जो आर्ष विवाह था ये सबसे निकृष्ट प्रकार का था, जबकि ब्रह्म विवाह जो था ये सब सर्वश्रेष्ठ विवाह की कोटि में आता था। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विवाह को सर्वाधिक आदर्श माना गया। अभी चर्चा हुई है सर्वाधिक आदर्श विवाह किसको माना गया, ये माना गया ब्रह्म विवाह को। और देखिए ब्रह्म विवाह की बात करें तो ये वही ब्रह्म विवाह का अगर आज भी देख लें, एक कन्या होती है, उसका पिता हमेशा यही चाहता है कि वो अपनी कन्या का विवाह एक योग्य वर से करे, जो कि पढ़ा लिखा हो, उसमें किसी तरह का ऐब ना हो, समाज में अपनी पद प्रतिष्ठा बनाए रख सके और अपनी पत्नी का यानी कि जिस लड़की से वो विवाह कर रहा है, जिस कन्या से विवाह कर रहा है, उसके भी मान सम्मान को बनाए रख सके। तो उसी तरह से इसमें भी होता था। ब्रह्म विवाह जब होता था तो जो कन्या का पिता होता था किसी वेदज्ञ से, यानी कि जो एक वेदज्ञ या वेदों का ज्ञाता होता था और एक सुशील जो होता था वर, उसके साथ में अपनी कन्या को बाकायदा रीति रिवाज के साथ में विवाह करता था, यही लाता था ब्रह्म विवाह। तो आज भी देखा जाए तो नाम भले ही कुछ भी चेंज हुए हों, लेकिन आज भी जो ब्रह्म विवाह का जो प्रकार था वो ही आज भी सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सूची दी गई है, एक तरफ संहिताएं दी गई हैं, 4 संहिता का मतलब है कि चारों वेद, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित ब्राह्मण दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद के साथ संबंधित है। तो देख लेते हैं, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है कौशिकी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, कौशिकी ब्राह्मण है और ऐत्रेय ब्राह्मण है। तो यहाँ पर ऐत्रेय नहीं दिया, कौशिकी दिया है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है कौशिकी। तो ए के साथ हो जाएगा 2। फिर यजुर्वेद के साथ में यजुर्वेद का ब्राह्मण की बात हो रही, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण 1 तैतृय ब्राह्मण, इसके कई सारे ब्राह्मण हैं, तैतृय ब्राह्मण है। अभी शतपथ ब्राह्मण की बात आपसे चर्चा की पीछे, तो 2 के साथ हो जाएगा, बी के साथ हो जाएगा 1, यानी 2 के बाद में आ जाएगा 1। सामवेद का जो ब्राह्मण है ये है पंचविश ब्राह्मण, तो इस 2 1 के बाद हो जाएगा 4। और फिर अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण, ये हो जाएगा 3।
2143 ये आ रहा है सी विकल्प में, और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। और अथर्ववेद के संदर्भ में बात करें तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है वो है गोपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद का आरण्यक कोई नहीं है। देखिए, जो हमारे चारों वेद हैं उन वेदों से संबंधित ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, 2 आरण्यक हैं और 2 उपनिषद हैं। लेकिन ये जो 2 ब्राह्मण, 2 उपनिषद, 2 आरण्यक हैं, इनके नाम समान हैं, ऐतरेय और कौशिकी। जब हमने प्रीवियस चर्चा की थी, जब हम एंसेंट के प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, तो उसमें आपको बताया था एक यानी ए और का, इन्हीं से आपका मिल जाता है ऋग्वेद के ब्राह्मण। ए से हो गया ऐतरेय और का से हो गया कौशिकी। तो चाहे ऐतरेय हो चाहे कौशिकी हो, ये दोनों ही आपके ऋग्वेद से संबंधित हैं। ऐतरेय ब्राह्मण भी है, ऐतरेय उपनिषद भी है, ऐतरेय आरण्यक भी है, कौशिकी ब्राह्मण भी है, कौशिकी आरण्यक भी है, कौशिकी उपनिषद भी है। तो ऋग्वेद के संदर्भ में सिर्फ आपको ये एक यही याद रखना है और बस इसी से आप मैच कर देंगे। देखिए यहाँ पे का आ रहा है ना कौशिकी, तो ऋग्वेद के साथ डायरेक्ट इसको मिला देंगे। अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद में आपको ध्यान रखना है कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो एकमात्र ब्राह्मण है, और कौन सा है, वो है गोपथ ब्राह्मण। साथ ही साथ अथर्ववेद का आरण्यक कोई है नहीं, और उपनिषद है 3, मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो जो मांडुक्य, मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ये 3 उपनिषद आपको याद रखने हैं, और गोपथ ब्राह्मण सिर्फ अथर्ववेद के संदर्भ में आपको 4 ही याद रखने हैं। एक है गोपथ ब्राह्मण और साथ ही साथ 3 उपनिषद। तो यहाँ पर ये सुमेलित करना था, तो इसमें इस प्रश्न का सही जवाब है सी। लेकिन ये जो चर्चा की गई है, जो व्याख्या की गई है, इसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर मिलान करने को आते हैं, तो ये आपका गलत नहीं होगा अगर आपने व्याख्या सही से सुनी है तो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पुरुष में यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है? तो कौन सा ग्रंथ और किस यज्ञ की बात हो रही है? पुरुष में यज्ञ की। तो वासनी संहिता है, शतपथ ब्राह्मण है, अथर्ववेद है, कठोपनिषद है। तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, शतपथ ब्राह्मण। और आपको बता दें कि जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें कुल 184 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के शिल्प? तो ये भी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम 184 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है? तो 184 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। इसी में ही पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि इसमें विभिन्न शिल्पों में जो ट्रेंड होते थे, यानी डिफरेंट स्किल्स के जो लोग होते थे, तो ऐसे 184 शिल्पियों को एक साथ बांध दिया जाता था और छोड़ दिया जाता था। मतलब आपस में ही एक साथ बांध करके उनको छोड़ दिया जाता था। ये होता था पुरुषमेध यज्ञ। इसका वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। कहीं कहीं पर विकल्प में वासनीय संहिता दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर ये जो विकल्प है वासनीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण दोनों ही दिए गए हैं, तो आपका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। लेकिन अगर शतपथ ब्राह्मण नहीं होगा तो वासनीय संहिता। आपको पता है जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद के जो यजुर्वेद है उसके 2 पक्ष हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है ये यजुर्वेद का शुद्ध भाग माना जाता है, क्योंकि ये काव्यात्मक है, और काव्यात्मक होने की वजह से ही इसको जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको कहा जाता है वाजसनेयी संहिता। यानी कि जो पूरा शुक्ल यजुर्वेद है उसको कहा जाता है वाजसनेयी संहिता, और वाजसनेयी संहिता या शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ही ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट देखते हैं, तैत्तिरीय संहिता में उल्लिखित कुसीद शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? एक शब्द की बात हो रही है और शब्द क्या है? कुसीद है। और कुसीद शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? ये प्रयोग किया गया है ऋण के लिए। तो ऋण के लिए कुसीद शब्द प्रयोग किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, वासने निम्न में से किस वेद से संबंधित? अभी आपसे चर्चा की कि ये यजुर्वेद से संबंधित है, और यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद है उसी को कहा जाता है वाजसनेय। तो ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, किस सम्मेलन को नरिष्ठा कहा जाता था? नरिष्ठा लिखा मिलता है
तो किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सभा की बैठक को नरिष्ठा कहा जाता था। तो सभा की बैठक को कहा जाता था नरिष्ठा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है? क्या बात हो रही है? वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में शामिल है संहिताएं। संहिताओं का अर्थ हो गया चारों वेद। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि संहिताएं मतलब जो 4 वेद हैं उन्हीं को कहा जाता है संहिताएं। तो संहिताएं शामिल हैं। संहिताओं के साथ आपको बताया कि जो ये वेद हैं इनको समझने के लिए ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ये सब हुए। तो संहिताओं में शामिल है 4 वेद, उपनिषद और अरण्यक। जो नहीं शामिल है वो है स्मृतियाँ। और स्मृतियों में बात करें तो जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो है मनुस्मृति। और मनुस्मृति का अगर काल देखा जाए तो वो है शुंग काल की। तो आप समझ सकते हैं कि स्मृतियाँ काफ़ी बाद में लिखी गई हैं। तो जो वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है वो है स्मृतियाँ। शेष संहिताएं हैं, उपनिषद हैं, अरण्यक हैं। ये साथ ही साथ ब्राह्मण अगर लिखा होता तो ब्राह्मण भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, स्रोत सूत्र का संबंध किससे माना जाता है? स्रोत सूत्र का संबंध तो गृह संस्कार यज्ञ है, हवन कुंड से, धर्म से। तो किससे संबंध है? तो ये संबंध है यज्ञ से। और यज्ञ में जब हवन वेदी बनती है, यज्ञ वेदी जो बनती है, तो उसकी जो माप होती है उससे संबंधित है स्रोत सूत्र। और अगर बात करें स्रोत सूत्र की तो जो स्रोत सूत्र है ये जो वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं ना, तो आपका जिसमें आता है ज्योतिष है, शिक्षा है, व्याकरण है, कल्प है, छंद है। ये जो 6 वेदांग हैं आपके, उन्हीं में से एक है कल्प। और कल्प के अंतर्गत ही आपका आता है स्रोत सूत्र। तो इस स्रोत सूत्र में जो यज्ञ वेदी से संबंधित, यज्ञ से संबंधित है और इसमें यज्ञ वेदी की माप वगैरह से ये संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, यज्ञ से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो 6 वेदांग हैं। अब 6 वेदांग में से यहाँ पे ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त है। इसके अलावा आपका देखिए आपका व्याकरण है, छंद है, और क्या रह गया, एक और। तो अब देखिए यहाँ पे ज्योतिष भी दिया हुआ, कल्प भी दिया हुआ, निरुक्त भी दिया है। जो नहीं है वो नहीं है आगम। आगम वेदांग का हिस्सा नहीं है। तो आगम क्या है? आगम है जैन साहित्य। तो आगम वेदांग नहीं है, ये क्या है? जैन साहित्य है। यहाँ पे यही पूछा गया है जो वेदांग का हिस्सा नहीं है, यानी कि आगम नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक साहित्य के गद्य भाग के प्रत्येक अंश को कहा जाता है? वैदिक साहित्य के गद्य भाग के प्रत्येक अंश को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है यजुष। यजुष का अर्थ होता है यज्ञ। तो वैदिक साहित्य के गद्य भाग के प्रत्येक अंश को क्या कहा जाता है? यजुष। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, निरुक्त निम्न में से किससे संबंधित है? तो निरुक्त किससे संबंधित है? निरुक्त संबंधित है व्याकरण से। प्रश्न का सही जवाब है बी, व्याकरण से संबंधित है। एक्चुअली निरुक्त जो है इसमें शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी मिलती है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न इसलिए परीक्षा में ये सेशन में इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि हमारा सिलेक्शन जब भी रुकता है तो सरल प्रश्न के गलत होने से रुकता है। और ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग इजी क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देते हैं। इसी वजह से इजी क्वेश्चंस जो हैं उनकी भी प्रैक्टिस अवश्य होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी कैसे भी गलती ना हो एग्जामिनेशन हॉल में। तो सबसे प्राचीनतम जो वैदिक ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद काल में कोई नियमित कर नहीं था। क्यों ऋग्वेदिक काल में कोई नियमित कर नहीं था, ये आपको बताना है। लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे, रहने लगे थे स्थायी रूप से, क्योंकि जब कृषि शुरू हो गई तो निश्चित तौर से उनको स्थायी रहने की आवश्यकता थी। सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ थी, ऐसा नहीं था, वहाँ पे सरकार जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही कहाँ था। राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, लोग भूमि करने के आदी नहीं थे। अगर कर लगा दिया जाए तो लोग आदी हैं या नहीं इससे मतलब ही नहीं होता। अगर राजा चाहे तो भूमि पर राजा जो चाहेगा वो करा लेगा, जो भी जिस चीज़ का कर वो मांगेगा वो कर देना पड़ेगा, आदत हो या ना आदत हो, आदत आपको डालनी पड़ेगी। तो ये भी नहीं है। तो जो राजा है, राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, इसीलिए कोई नियमित कर नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी, राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। तो भूमि का मालिक ना समझने की वजह से ही कोई नियमित कर नहीं था। लोग अपनी स्वेच्छा से बलि और भोग राजा को प्रदान करते थे। जो अपनी स्वेच्छा से दिया जाता था राजा को, उसे कहा जाता था भोग।
नेक्स्ट देखते हैं। अगेन सूची मिलानी है और यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, सामवेद के मौलिक मंत्रों की संख्या क्या है। सामवेद में कितने मौलिक मंत्र हैं? देखिए, सामवेद जो है इसमें 75 यानी कि 75 मौलिक मंत्र हैं और शेष जो भी मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं और इसीलिए सामवेद को ऋग्वेद का परिशिष्ट वेद भी माना जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि ऋग्वेद का परिशिष्ट वेद किसे समझा जाता है, किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सामवेद को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 75 मौलिक मंत्र है, शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे, देवीतमे कहा गया है। तो किस नदी को इतना मान सम्मान दिया गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी मानी गई वो मानी गई है सरस्वती, और सरस्वती को ही कहा गया अम्बितमे, नदीतमे, देवीतमे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, सरस्वती। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन ऋग्वेदिक स्त्रियों के लिए असत्य है। तो ऋग्वेदिक स्त्रियों के लिए असत्य कथन बताना है। कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऋग्वेदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। ऋग्वेदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी। स्त्रियां सभा तथा समिति की बैठकों में भाग लेती थी। यहाँ पे तथा नहीं, सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थी। तो देखिए, कन्याओं को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी, बिल्कुल सही है। ऋग्वेदिक में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, ये भी सही है। स्त्रियां सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थी, ये भी सही है। अधिकार उत्तर वैदिक काल में छिन गया था। और पर्दा प्रथा अस्तित्व में नहीं थी। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? जो असत्य है। पर यहाँ क्या लिखा? पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी, तो पर्दा प्रथा बिल्कुल अस्तित्व में नहीं थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, ऋग्वेदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में तसर शब्द का उल्लेख आया है, एक शब्द, और इस तरह के शब्दों से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो तसर जो है इसका उल्लेख हुआ है चरखी के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, चरखी के लिए तसर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है। तो निरुक्त का प्रणेता किसे कहा जाता है? निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है यास्क को। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, यास्क को ही निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है। संस्कृत, लैटिन और ग्रीक को एक ही भाषा परिवार से कौन संबंधित करते हैं? तो ये संबंधित करते हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कौन है? एक जर्मन विद्वान है जिन्होंने इसको संस्कृत, लैटिन और ग्रीक को एक ही भाषा परिवार से संबंधित बताया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। तो नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय आरण्यक से। और तैत्तिरीय आरण्यक की बात करें तो चाहे तैत्तिरीय ब्राह्मण हो या तैत्तिरीय आरण्यक हो, ये आपके यजुर्वेद से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, तैत्तिरीय आरण्यक। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था। पालागल एक शब्द प्रयोग किया गया है। आप देखते हैं कि एक जब राष्ट्रीय के टाइम 12 रत्नियों का उल्लेख आता है, तो जब राजा के राज्याभिषेक के समय जो ये 12 रत्नियों का जो उल्लेख आया है, तो वो जो 12 रत्नी है उसमें से जो अंतिम है वो है पालागल। और पालागल का कार्य होता था संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, तो संदेश वाहक कहलाता था पालागल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। और यहाँ पर आकर के आज के सेशन के प्रश्न पूर्ण हो रहे हैं। हालांकि भी प्रश्न है इस टॉपिक के, और वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए अपनी तैयारी में और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।